अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शहादत न्यूज़ और मैं हूं अलीम अब्बासी। इस वक्त कराची आर्ट्स काउंसिल में अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया का 38वां यूम तासीस मनाया जा रहा है और सिलसिले में टंडोआदम से अब्बासी बरदरी के किसी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ सीधे हाथ पे मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद यूनुस अब्बासी, जो ब्यूरो चीफ़ हैं शहादत न्यूज़ के, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। और बाएँ साइड पे मेरे मौजूद हैं हाजी अनवर अली अब्बासी, जो टंडोआदम यूसी के काउंसलर हैं और इसके अलावा अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया सिंध के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सुनाएँ कैसे हैं? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाजी साहब, हमने अक्सर देखा अंजुमन के जब भी प्रोग्राम होते हैं, यूम तासीस होता है या कोई प्रोग्राम भी होता है, आपका माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी तादाद में जो टंडोआदम से अपनी बरादरी के लोगों को लेके आते हैं। तो आज 38वां यूम तासीस था इस मौके पे, और सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि इस साल जो अचीवमेंट हासिल की है अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया ने, कि इससे पहले अब्बासी बरदरी को ये एज़ाज़ हासिल है कि इसकी मादरी ज़बान एक नहीं है। सिंध में रहने वाले अब्बासी बरदरी सिंधी बोलते हैं, उनकी मादरी ज़बान। इसी तरह कोयटे में रहने वाले उनकी बलोची है, और हम लोग जो मरी हज़ारा में रहने वाले, हमारी मादरी ज़बान हिंदको है। अरब मुल्कों में रहने वाले जो अब्बासी हैं, उनकी जो मादरी ज़बान है वो अरबी है। और एक ये नई जो तहकीक और नई बात सामने आई है कि पश्तो बोलने वाले जो अब्बासी हैं, वो भी कलोराए अब्बासी जो है वो अब्बासी हैं। और इसी तरह इस प्रोग्राम में बाहर ममालिक से, सऊदी अरब से, सूडान से, यूएई से, तुर्की से, इराक से भी मेहमान आए। तो आप क्या पैगाम देंगे आज के इस मौका पर अपनी बरादरी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से कि आपके इल्म में है कि ये जो हमारी अंजुमन का जो काम है, ये इससे मैं तकरीबन 20 साल से वाबस्ता हूँ। ये जो अभी आपने देखा होगा कि तकरीबन चौथी दफ़ा इस दफ़ा ये आर्ट कौंसल के अंदर हमारा ये जो सालाना प्रोग्राम हुआ है जो सालगिरह का। इससे पहले ये हैदराबाद में भी हुआ, उससे पहले ये जो है अपना अंदरून सिंध में भी हुआ। लेकिन जब ये बढ़ता रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कराची में ही हो गए 3 साल, इसको 4 साल होते हुए। तो मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी ये बिरादरी का जो काम है, ये डॉक्टर शफ़क़त हुसैन अब्बासी को इसका सेहरा जाता है कि वो एक मुखलिस और सच्चे इंसान हैं। वो बेलौस जो है वो ख़िदमत कर रहे हैं अब्बासी बिरादरी का। और अगर हम ये कहें कि अब्बासी बिरादरी के लिए वो क्या कर रहे हैं, तो मैं सबसे बड़ा उनका काम यही समझता हूँ कि वो जो एक दूसरे को हमसे मिलवा रहे हैं। पहले तो पाकिस्तान में हमें देखो, सब ज़बानें जितने भी अब्बासी बिरादरी की जितने भी ज़बान बोलने वाले हैं, उन तमाम को एक जगह इकट्ठा किया। चाहे उसमें पख्तून बोलने वाले हैं वो भी हमारे साथ हैं, सराइकी बोलने वाले तो हमारे साथ, सिंधी बोलने वाले तो हमारे साथ, हिंद को बोलने वाले तो हमारे साथ, उर्दू बोलने वाले हैं तो हमारे साथ। और मैं किसी की ज़बान नहीं भी नाम ले सका, तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की जो बिरादरी को इकट्ठा किया एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर। और जबकि उनका कोई मकसद नहीं है कि उनको कोई इलेक्शन में या किसी इस ऐसी तंजीम बनानी है कि जिससे वो कोई फ़ायदा ले। देखो, बात ये है कि अगर उनको लेना हो तो आप देख रहे हो कि एक बंदा 32-38 साल से ये काम कर रहा है, और आज तक उन्होंने ये नहीं किसी को बॉन्ड किया कि आप पीपल्स पार्टी से हो तो आप जो है ना ऐसा करो, नून लीग में चले जाओ, आप नून लीग में हो तो ऐसा करो, आप फलानी तंजीम में चले जाओ, ताकि हम जो है ना उस तंजीम में अपना पार्टिसिपेट करके फिर उसी से अपने उम्मीदवार लेकर के, एक सियासी मकसद किसी का होता है तो वो उस तरफ उसको लेकर जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब का कहना ये है कि आप जिस भी तंजीम में रहो, अपने इलाके के हिसाब से ये देखो कि आप कहाँ सूटेबल है, आपको कहाँ फ़ायदा है, आप उनके साथ रहो, लेकिन बिरादरी के लिए एक जगह इकट्ठे रहो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा सेहरा जो है वो डॉक्टर साहब के से ज़िम्मे जाता है कि वो इतनी मोहब्बत, इतनी प्यार से बिरादरी के साथ लगे, जिनमें उनको बाकायदा तकलीफ़ भी आती होगी और परेशानी भी होती होगी। अब ज़ाहिर-सी बात है, इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज करना कि आपके पास तुर्की, इराक, ईरान, सऊदी अरब, और मैं ये समझता हूँ कि और भी दीगर ममालिक से जो भी अरबी आए हुए हैं, स्टूडेंट से आए हुए हैं, आप क्या समझते हो कि इनका आना, इनका रहना, इनको ठहराना, एक सिक्योरिटी इनकी करना और इनको इज़्ज़त देना, इनका खाना-पीना बहुत बड़ा एक काम है, बहुत बड़ा काम है। मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी नहीं कर सकता। और बाकी रही कि डॉक्टर साहब से कि ये काम कैसे कर पाते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि जो बिरादरी की मोहब्बत है उनके साथ, ये देखो आज हम टंडवादम से आए हैं और हम हमेशा आते हैं, हर साल आप देखते हो। जी, हम भी ना आएँ, अगर फ़र्ज़ करो हमारी बिरादरी हमसे मोहब्बत ना करे, तो हम क्या करेंगे अकेले आकर के यहाँ? तो मेरी बिरादरी भी इतनी ही मोहब्बत करने वाली है मुझसे, मेरे इस प्लेटफ़ॉर्म अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया से, डॉक्टर शफ़क़त हुसैन अब्बासी से,
कि वो ये कहते हैं कि कितना अच्छा है, एक ज़बरदस्त किस्म का हमें प्लेटफार्म मिला है, तो हम इसी प्लेटफार्म के ज़रिए हम जो है ना आगे अपनी शनासाई जो है ना बढ़ाएं और एक दूसरे से मोहब्बतें बढ़ाएं। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा तो मैं इस के लिए कुछ नहीं कहूँगा। आपके सवाल का जवाब मेरे पास तो इतना ही था। बाकी रही बात ये कि हम सियासी तौर पर देखें, आज मैं पीपल्स पार्टी का काउंसलर हूँ, कभी और उससे पहले भी पीपल्स पार्टी का ही रहा हूँ काउंसलर। उससे पहले भी अगर मैं सियासी तौर पर जो है ओहदों पर पीपल्स पार्टी के साथ रहा, फंक्शन लीग के साथ भी रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कभी डॉक्टर साहब ने ये नहीं कहा कि यार आप, बल्कि आज तक पूछा ही नहीं कि आप कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमें एक अच्छा और सच्चा लीडर मिला। तो इस पे हमें सआदत न्यूज़ की चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ सआदत न्यूज़ को। तो मैं अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया और अपनी तरफ से सआदत न्यूज़ को चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह। बिल्कुल जी, आपका कहना बिल्कुल बजाय। अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया एक फूलों का वो गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले और मुख्तलिफ़ सियासी नज़रियात रखने वाले, लेकिन जब इस प्लेटफार्म पे होते हैं तो वह अब्बासी होते हैं। वो अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया के प्लेटफार्म के नीचे, अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया के झंडे के नीचे सब एक होते हैं। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मेरे साथ मौजूद है यूनुस अब्बासी, मोहम्मद यूनुस अब्बासी। इनका ताल्लुक भी शहीद बेनज़ीराबाद अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न के सीनियर नायब सदर हैं और साथ साथ शहादत न्यूज़ टीम का हिस्सा भी हैं। और यूनुस भाई, आज हमारी शहादत न्यूज़ की चौथी सालगिरह भी है। आज ये सफ़र जो हमने इकट्ठा शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज इसके 4 साल हो गए। तो शहादत न्यूज़ के व्यूवर्स के लिए और अब्बासी बरादरी के लिए इस मौका पर आप क्या पैगाम देंगे? 4 साल माशाल्लाह से शहादत न्यूज़ को हो गए हैं। मैं तमाम दोस्तों को, व्यूअर्स को, फॉलोअर को और हमारे नुमाइंदा जो टीम है पूरी, चीफ एडिटर शहादत न्यूज़ अलीम अब्बासी समेत तमाम को दिल की गहराइयों से शहादत न्यूज़ की चौथी सालगिरह मुबारक। अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया का 38वां डॉक्टर शफकत हुसैन अब्बासी साहब की 71वीं सालगिरह भी बहुत बहुत मुबारक। बराए मेहरबानी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुल्की, बैनुल अक़वामी और इलाकाई खबरें बर वक्त हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।